हेलो तो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आप लोग क्या सीखने वाले हैं, जो आपके केमिस्ट्री है, इसको जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं, जो कक्षा 12 की केमिस्ट्री है, 3 लेसन से आपके इसमें कौन से जाते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, प्रश्न आपके 10-15 नंबर में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम आज आपको कराने वाले हैं। पार्ट 1 जो आपका सोल्यूशन है, बिलियन पार्ट है, इस पार्ट के न्यूमेरिकल हम आपको कराने वाले हैं। तो जितने भी लोग नहीं जानते हैं कि आपका एक नया प्लेटफॉर्म है जीएस ट्यूशन क्लासेस, तो आप वहां पे जाना है, आप लोगों को इसको सब्सक्राइब करना है। शुभ मुहूर्त आपका हो जाएगा सब्सक्राइब करने से, फिर आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि क्या क्या है उस चैनल में दम, क्योंकि वहां पे आपके जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो आपके वहां पे कराए जाते हैं विधिवत तरीके से। तो आप लोगों को घबराना तनिक भी नहीं है, सब कुछ कराने वाले हैं और आपका एक भी डाउट छूटने वाला नहीं है मेरे लाला। तो एक बार बोलेंगे, अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कहाँ पे आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी वो आपकी अगली वीडियो में आपको बता दी जाएगी। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न क्या, हमारे ऑपरेटर साहब से निवेदन रहेगा कि जो प्रश्न हम आपको यहाँ पे कराएंगे उनकी हेडिंग आपको ऊपर प्रोवाइड करा दी जाए, तो आपकी परीक्षा और आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और एक बात और बता दें कि जितने भी हम प्रश्न यहाँ पे कराएंगे, आपको जितने भी प्रश्न हम आपको यहाँ पे कराएंगे, सभी प्रश्न आपके पिछली वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। पीवाईक्यू कराने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं, और जिसके पास क्वेश्चन बैंक है अपनी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, और साथ में जिससे आपको रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले वो आपको प्रश्न यहाँ पे देखना है। ठीक, आइए सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है, चलिए प्रश्नों का सिलसिला आपके सामने शुरू करते हैं। हम प्रश्न फेंकेंगे, आप उधर से उत्तर फेंकना। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है, हमारे ऑपरेटर साहब आपके सामने ले आए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि यूरिया का 1 बिलियन है। अरे भाई जी, यूरिया का चलिए ये प्रश्न बाद में करेंगे, सबसे सरल सबसे मस्त प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कराने का प्रयास करेंगे मेरे लाला। तो सबसे पहले प्रश्न क्या होने वाला है, चलिए इसी प्रश्न को करा दें तो मजा आ जाएगा। यूरिया का 1 बिलियन दिया गया है। यूरिया का 1 बिलियन भार के अनुसार 6% बिलियन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज्य की गणना करना है, जहां पे आपका यूरिया का अणुभार 60 दिया हुआ है। इस प्रश्न को आपको लगाना है। आप इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे, फिलहाल तो आप लोगों को यह प्रश्न ऊपर दिख गया होगा, नहीं दिखा है तभी कोई दिक्कत की बात नहीं। जो जो आपको दिया है, दीपावली में दिया आप जलाते हैं, उसी को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो क्या क्या दिया है बाबू मुसाई, प्रश्न आपका यहाँ पे पहला बनने वाला, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो क्या क्या दिया है उसी को आप लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया है वो भी लिख लेंगे। यूरिया आपको दी है, यूरिया, यूरिया का फार्मूला आपको पता है कि नहीं पता है, NH2 होता है, NH2CONH2, ये आपका क्या होता है, यूरिया का फार्मूला होता है। इसका आपको अणुभार दिया हुआ, अणुभार कितना दिया है बाबू मोसाई, अणुभार इसका आपको 60 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद आपको भार अनुसार कितना दिया है बाबू मोसाई, 6% दिया है भार अनुसार। बिलियन का भार यहाँ पे दे दिया गया है, किसका भार है, बिलियन का भार अनुसार, बिलियन का भारा अनुसार। तो हर एक टॉपिक पे बात होगी यहाँ। बिलियन का भार अनुसार कितना है, 6% है। ठीक, अब टोटल कितना होता है, टोटल आपका 100 होता है। फिर उसके बाद आगे क्या बात होने वाली है, मोल प्रभाज्य आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोल प्रभाज्य। मोल प्रभाज्य को आप मोल अंश भी बोलते हैं। तो अब आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे, इतनी चीज आपको इस प्रश्न में दी गई है। अब यहाँ पे आपको इसको हल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर। सबसे पहले आपको बता दें कि जल का आपको और यूरिया का अणुभार ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यूरिया का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो यूरिया का द्रव्यमान आप कैसे ज्ञात करेंगे बाबू मोसा, यूरिया का तो द्रव्यमान आपका यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखेंगे यूरिया, यूरिया का द्रव्यमान कितना है बाबू मूसा, यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया का द्रव्यमान आपका 6 है। तो जल का भी तो आपको द्रव्यमान पता होना चाहिए ना। तो जल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 6 कर देंगे तो 94 आपका निकल के आ जाएगा। फिर जल का अणुभार भी आप निकालेंगे, जल का अणुभार कितना होगा, जल का अणुभार,
अरे जल का अणुभार कितना होता है? तो भैया जी H2O ये सूत्र होता है जल का, तो इसका अणुभार आपका 18 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आपको यहाँ पे भार पता चल गया है, अणुभार पता चल गया है। अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है बाबू मोसाई? यूरिया का अणुभार निकालना। सबसे पहले आपको यहाँ पे मोल पता होने चाहिए, तो मोल आपको यहाँ पे पता होने चाहिए बहुत आसान तरीके से। चलिए विलियन, यूरिया के विलियन में आपको मोल निकालना पड़ेगा। तो आपको अब यूरिया का सबसे पहले मोल प्रभाज्य निकालने से पहले आपको इनके मोल पता होने चाहिए, तभी आप इनका मोल प्रभाज्य निकाल पाएंगे, अन्यथा आप नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूरिया का मोल, आपको नहीं पता है तो लिखेंगे यूरिया, यूरिया के मोल आपको निकालना पड़ेगा। तो यूरिया के मोल बराबर आपका सूत्र क्या होता है? मोल बराबर आपका फॉर्मूला बनता है भार बटे में अणुभार। तो भैया जी भार भी आपको इनका दिया हुआ है, भार को ही द्रव्यमान बोलते हैं बाबू मुसाई। तो भार कितना है? यूरिया के मोल कितने निकल के आएंगे? तो भार कितना है बाबू मुसाई? भार 6 है, अणुभार आपका यहाँ पे 60 दिया है, तो ये काटेंगे तो कितना बन के आएगा आपका? 1/10, मतलब है 0.1। ये आपका यूरिया का मोल निकल के आया है। अब आप जल का मोल निकालेंगे। जल के मोल कैसे निकालेंगे? सेम फार्मूला लगने वाला है। अरे सेम फार्मूला लगने वाला है मास्टर? हाँ जी सरकार, सेम फार्मूला। तो भार बटे अणुभार हो जाएगा, भार बटे में आपका अणुभार हो जाएगा। और ये क्लास आपको कहाँ को देखने के मिल रही है? जीनियस आर्ट्स सब्जेक्ट का जो दूसरा चैनल है GAS ट्यूशन क्लासेस, वहां पे आपको मिल रही है। तो भार कितना है जल का? अरे जल का भार आपका 94 दिया है सवाल में, फिर अणुभार कितना होता है? कितना होता है। जब आप इसको काटेंगे पीटेंगे तो कितना बन के आएगा? एकदम हम काट पीट दे रहे हैं, तो आपका यहाँ पे बन के आ जाएगा बाबू मुशाय 5.22। ये आपका 5.22 आ जाएगा। ठीक, अच्छी बात। ये किसका आया है? जल का मोल निकल के आया है। अब आपसे निवेदन करेंगे, अब आपके इनके मोल निकल के आ गए हैं। ये आपका मोल का मतलब क्या होता है मास्टर? Na निकल के आ गया है, ये आपका NV निकल के आ गया है। अब तो दुविधा परेशानी कष्ट किसी बच्चे को नहीं होगी, कतई भी नहीं है मास्टर। अब आप क्या करेंगे? अब आप प्रश्न के अनुसार जो पूछा गया है उसको निकालने वाले हैं। तो क्या पूछा गया है? तो भैया जी इनका जल और यूरिया का मोल अंश निकालना पड़ेगा, यही पूछा गया है। तो इसी को आप निकलवाएंगे अभी। तो क्या हो जाएगा? NH2CO NH2 का मोल अंश, तो इसी को निकालने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा? मोल अंश ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्या सूत्र होगा बाबू साहब? आपको सूत्र पता है कि नहीं पता है? पता होना चाहिए, क्योंकि हमने 1 शॉर्ट में ये आपको पढ़ा रखा है। तो मोल प्रभाज्य का क्या फॉर्मूला बनता है? मोल प्रभाज्य सबसे पहले आप यूरिया का निकालें तो XA बराबर फॉर्मूला बनेगा Na बटे में आपका क्या हो जाएगा? Na प्लस में NB। ये आपका मोल प्रभाज्य का फॉर्मूला 1 बनने वाला है। ठीक है, भी तो आपकी शुरुआत करें। ठीक, अब इसी फार्मूले को आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो XA बराबर Na कितना है? 0.1 है, बटे में आपका कितना हो जाएगा? Na कितना है? 0.1 प्लस में आपका 5.22, ये आपका है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मास्टर? अरे वो मास्टर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आप भी सुनिएगा। तो 0.1 बटे में कितना हो जाएगा बाबू से? इसको जोड़ देंगे तो कितना बन के आ रहा है? तो बन के आपका आ रहा है 5.32। ये आपका बन के आया। जब आप इसको सोल्यूशन करेंगे, इसका तिक्रिम विक्रिम करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा? तो आंसर आपका यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो x बराबर 0.0188, ये आपका आ गया। ये आपका यूरिया का मोल अंश निकला है। सिर्फ किसका निकाल के लाए हो? यूरिया का। ये आपका निकला है। ये आपका किसका निकला है? यूरिया का मोल प्रभाज्य निकला है। अभी जल का निकालना बाकी है, तो हम यहाँ पे जल का निकालने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। तो जल का अणु, जल का मोल अंश, जल का क्या निकालने वाले हो मास्टर? जल का मोल प्रभाज्य निकालने वाले हैं। तो कैसे निकलता है? तो इसको आप XB बराबर मानेंगे। इसके 2 फार्मूले आपको भी बताएंगे, एक एक टॉपिक आपको बताने वाले हैं। तो NV है, तो NV बटे में आपका क्या होगा? Na प्लस में NB हो जाएगा। तो XB बराबर क्या बनने वाला है? NB कितना निकाल के लाए थे? तो भैया जी ये आपका यहाँ पे NB होगा।
तो 5.2 to 5.22 निकाल के लाए तो इनको जोड़ के लाए थे आपको, तो कितना बनना था? 5.32 बनना था। मतलब कि 0.1 प्लस में 5.22 को जब आप जोड़ेंगे तो एक्स बी बराबर 5.22, फिर उसके बाद 5.32 ये आपका आ जाएगा निकल के। अब आपको इनकी डिवाइड करा देंगे, तो डिवाइड कराएंगे तो आपका कितना आएगा, यही बात है ना सबसे बड़ी। तो 0.9821 ये आपका हो जाएगा 0.9812, ये आपका यहाँ पे जल का मोल अंश निकल के आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? विधिवत तरीके से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका इस प्रकार ये लंबी तनिक आपकी हो गई प्रैक्टिस, लेकिन इसका एक शॉर्ट अप्रोच क्या है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। शॉर्ट अप्रोच, शॉर्ट इसके अप्रोच क्या है? तो भैया जी इसका एक फार्मूला और होता है, जब आपको दो मोल अंश निकालने को दिया जाए तब आप एक का निकाल लेंगे और एक का आपको तुरंत पता चल जाता है। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर में आपका एक। मान लीजिए आपका इसका एक्स ए का तो आपको पता चल गया था कितना था, 0.018, ये आपका था 188 प्लस में एक्स बी बराबर में आपका एक चल रहा था। एक्स बी को निकालना था, तो एक्स बी बराबर 1 माइनस 0.018 ये हो गया। एक्स बी बराबर जब आप इसको उससे घटाएंगे तो आप कितना बन जाएगा, 0.9812, ये आपका निकल के आएगा। बेहद ही खूबसूरत तरीके से आपने इसको देखा है, समझ लिया है। अब आपको यहाँ पे ये वाली अप्रोच अच्छी लगी, 1 2 3 4 लाइन वाली, या 1 2 3 4 5 लाइन वाली आपको अप्रोच अच्छी लगी, ये आपको बताना है। विधिवत तरीके से एक वन शॉट में आप पूरा का पूरा सीखने वाले हैं। 50 से 60 मिनट की ये आपकी वीडियो बनने वाली है। पूरा चैप्टर का रिवीजन आपका हो जाएगा। न्यूमेरिकल आपके दिमाग में फंस जाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विधिवत तरीके से आ गया। तो आगे के भी प्रश्न हम आप ही के लिए यहाँ पे लिए जा रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न है बेहद ही खूबसूरत है, तो बाबू मुसाई देखने वाले हैं। आपको यहाँ पे क्या क्या निकालना पड़ेगा। चमकना है तो एथेनोइक अम्ल है, तो CH3COH ये आपका एथेनोइक अम्ल का फार्मूला होता है, सूत्र होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। एथेनोइक अम्ल की सांद्रता आपको निकालनी, क्या क्या निकालना? तो पहले में आपको पार्ट्स पर मिलियन निकालना है, फिर आपको मोल अंश निकालना है, फिर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, फिर मोललता आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे 4 चीजें निकालना है बाबू मुसाई। कितना निकालना है, कितना निकालना है? तो आइए 75 ग्राम बेंजीन, ठीक, आइए, बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है। यहाँ पे आपका दूसरा है, दूसरे में क्या क्या कहा गया है उस पर बात करने वाले हैं। एथेनोइक अम्ल है, तो मान लीजिए एथेनोइक CH3COOH, ये आपका क्या किसका फार्मूला लिख दिया है, एथेनोइक अम्ल का। इसका भैया जी भार कितना है? तो भैया जी सबसे पहले हम इसी की बात करने वाले हैं, इसकी बात होगी। तो इसका आपको भार कितना दिया है बाबू साहब? इसका भार आपको कितना है, 2.5 ग्राम है, 2.5 ग्राम इसका भार दिया है। और 75 ग्राम बेंजीन में, तो बेंजीन का फार्मूला पता है कि नहीं, C6H6, ये आपका बेंजीन का होता है, C6H6, ये आपका किसका फार्मूला होता है, बेंजीन महोदय जी का फार्मूला होता है। तो ये आपका किसका हो जाएगा, ये इसका अणुभार, अणुभार नहीं होगा, द्रव्यमान। ये बेंजीन में मिला है, कितने मिला है, 75 ग्राम में ये मिला है, ठीक। फिर उसके बाद 75 ग्राम में ये मिला है, तो आपको अब निकालना क्या है भैया जी? सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, ज्ञात करो, क्या क्या ज्ञात करना है, अब उस पे बात करने वाले। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, पार्ट्स पर मिलियन, ppm आपको ज्ञात करना है। फिर दूसरे पे आपको क्या ज्ञात करना है, मोल प्रभाज्य। मान लीजिए मोल प्रभाज्य, चलिए हम लिखे दे रहे हैं, मोल प्रभाज्य बोले या मोल अंश बोले, बात बराबर होते। तीसरे नंबर पे क्या बात होगी, द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है।
4 नंबर पे आपको क्या ज्ञात करना है, मोललता ज्ञात करनी है। बात खत्म, पैसा हजम। एक सवाल में 4 सवाल बना दिए हैं तो बेहतरीन है, कतई लाजवाब है, धुआं धुआं होने वाला है। ठीक, ओके। अब ये आपका सवाल है। अब इस सवाल में आपको एक सवाल है, लेकिन एक सवाल में 4 सवाल आपको दिए गए हैं, तो इन सवालों को आप कैसे क्या करने वाले हैं। दुनिया का मात्र एक फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को करने का। सबसे पहले आपको इनके भार और अणुभार पता होने चाहिए। बात और किसका ज्ञात करना है, एथेनोइक अम्ल की, ये आपको सब कुछ ज्ञात करना है। CH3COOH ये सब कुछ आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। पार्ट्स पर मिलियन आप एथेनोइक अम्ल का ज्ञात करेंगे, मोल प्रभाज आप एथेनोइक अम्ल का ज्ञात करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशतता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिशतता ज्ञात करनी है। ठीक, तो उसके बाद मोललता ज्ञात करेंगे, मात्र एक ही, किसके, सिर्फ एथेनोइक अम्ल के, CH3COH ये इनका फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग डालने वाले हैं आंसर। आंसर में आप क्या करेंगे, पीपीएम ज्ञात कर देंगे। बात खत्म। तो पीपीएम हेडिंग डाल के क्या फार्मूला होता है, तो बाबू से फार्मूला होता है क्या, भार बटे अणुभार। क्या होता है भाई जी, भार बटे में होता है अणुभार। भार बटे में होता है क्या, भार बटे अणुभार होता है। फिर उसके बाद गुणे में 10 की घात कितनी लग जाएगी, 6 लग जाएगी। तो भार कितना दिया है भाई जी एथेनोइक अम्ल का, तो 2.5 इनका क्या दिया है, पीपीएम हो जाएगा इनका 2.5। तो अणुभार तो भैया जी दिया नहीं है, तो अणुभार भैया जी एथेनोइक अम्ल का 60 होगा। ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आपकी ही दिक्कत होने वाले। फिर 10 की घात आपकी 6 हो जाएगी, ऊपर से ये जीरो उठाएंगे, यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा। ठीक, अच्छी बात है। फिर आपका यहाँ पे पीपीएम क्या निकल के आएगा, 2.25 बटे में 6 गुणे 10 की घात 4, क्योंकि ये उधर से काट जाएंगे 2 जीरो। ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, यह सॉल्व किया गया है कि नहीं किया गया है, सबसे पहली बात आपको दिखाना पड़ेगा। पहले सॉल्व किया गया है तो कितना आ रहा है, पीपीएम आपका आ रहा है 3.2 गुणे 10 की घात 4 पीपीएम, ये एथेनोइक अम्ल का आ रहा है। ठीक है, पहला आंसर आपका आ चुका है। दूसरा आंसर भी आप जल्दी से देखिएगा, यहाँ पे दूसरा आंसर भी आप यहाँ पे देखिए। ठीक, दूसरा आंसर क्या होगा, यहाँ पे दूसरे में क्या पूछा गया है, मोल अंश पूछा गया। तो वह देख खूबसूरत तरीके से, बेहद ही खूबसूरत तरीके से, तो यहाँ पे मोल अंश क्या हो जाएगा बाबू साहब, मोल अंश। वो भी किसका मोल अंश पूछा गया है, एथेनोइक अम्ल का पूछा गया है। तो एक्स ए बराबर एन ए बटे में एन ए एन बी, ये आपका इनका फार्मूला हो जाएगा। सबसे पहले आपको एथेनोइक CH3COOH के मोल आपको पता होने चाहिए। तो मोल बराबर क्या फार्मूला होता है, भार बटे में अणुभार होता है कि नहीं होता है। भैया जी भार बटे में अणुभार फार्मूला होता है कि नहीं होता है। तो भैया जी आप मोल को Na से प्रदर्शित करते हैं, तो Na ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। Na बराबर क्या होता है भैया जी, W बटे M। तो भैया जी इसको आप W बोलते हैं, इसको आप M बोलते हैं। ठीक, तो इसका W कितना है भैया जी, भार इनका 2.5 है, अणुभार कितना है, अणुभार इनका 60 होता है। ठीक, 60 होता है। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25 बटे में आपका 600 हो जाएगा। काट पीट के लाएंगे तो कितना बन के आएगा, Na का मान, Na का मान आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन नहीं किया गया है तो आप भी सोल्यूशन के सिर्फ बाद में करने वाले हैं विधिवत तरीके से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.5 गुणा 6 60, ये हो गया। Na का मान आपका इतना निकल के आया है। अब आपको Nv का भी मान निकालना है। तो बेंजीन C6H6 के मोल आपको निकालना पड़ेगा। तो मोल निकालेंगे तो क्या फार्मूला हो जाएगा, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। क्या फार्मूला होता है, भार बटे में अणुभार हो जाएगा, भार बटे में अणुभार। तो भार कितना है
75 है, 75 इनका भार है और 78 इसका अणुभार होता है। कितना होता है? 78 इनका अणुभार होता है। यही आपका हो गया NV निकल के आ गया। इतना NV आपका निकल के आया है। ठीक, अब आपको मोललता में मतलब कि मोल अंश आपको निकालना है, तो XA बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात 2.5 बटे में आपका 60 है, फिर पूरे के बटे में कितना हो जाएगा? 2.5 2.5 बटे में आपका 60 हो जाएगा, प्लस कर देंगे 7578। तो आप जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो आपका टोटल आंसर ऊपर आने वाला है कितना? 0.0417 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा? 0.0417 प्लस में क्या करेंगे? 0.96 को करेंगे। जब आप इनको ऐड कर देंगे, काट पीट देंगे, तो 0.042 ये आपका मोल अंश निकल के आया। किसका ये मोल अंश निकल के आया है? एथेनोइक अम्ल का मोल प्रभाज्य या मोल अंश आप इसको बोलते हैं। किसका निकल के लाए हो? एथेनोइक अम्ल का CH3COOH, ये आपका एथेनोइक अम्ल का मोल प्रभाज्य इतना निकल के आया है। अब यहाँ पे दूसरे में द्रव्यमान प्रतिशतता बोली गई, तो द्रव्यमान प्रतिशतता भी हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या हो जाएगी इसकी? तो इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता का क्या फार्मूला होता है? भार बटे अणुभार। क्या होता है? भार बटे अणुभार फार्मूला हो जाएगा। भार बटे अणुभार गुणे में आपका 100 हो जाता है। ये इनका फार्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशतता का। तो भैया जी भार इसका कितना दिया है? किसका भार मास्टर पूछ रहा है? एथेनोइक अम्ल का भार पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 2.5, यहाँ पे 2.5 द्रव्यमान और अणुभार कितना है? 60 है, गुणे में आपका 100 है, तो 0 से 0 कैंसिल, ये आपका कैंसिल। तो आ गया कितना? 25/, में आपका 6 आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 25/6 को आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना बनता है? 3.2 3.2 आपका बनता है। ठीक, 25/6 3.2 बन जाएगा। ठीक, ये 3.2 आपका विधिवत तरीके से और आपका आगे भी जाने वाला है इतना काट पीट के। ये आपका द्रव्यमान प्रतिशतता इनकी इतनी है 3.2। आगे की बात कल करने वाले नहीं, आइए। ठीक, 3.2। अब बात करने वाले हैं चौथे पे। आपसे क्या पूछा गया चौथे पे? बहुत खतरनाक, कतई लाजवाब खतरनाक तरीके से पूछा क्या गया है? खतरनाक तरीके से मोललता पूछी गई है। तो मोललता हो जाए या नर्मलता हो जाए, वो आपकी पूछी गई है। तो चौथे पे क्या पूछा गया है? मोललता पूछी गई है। तो मोललता क्या होती है? तो छोटे यम से इसको लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? WA प्लस में आपका 1000। WA आपका गुणा होता है, WA गुणा ही होता है, WA गुणा 1000, फिर आपका MA गुणे में WB, ये आपको जाएगा। फिर छोटा m बराबर WA कितना होता है? WA आपका महाराज क्या है? 2.5 गुणा 1000 हो जाएगा। फिर यम क्या है? यम आपका एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान है। द्रव्यमान में अणुभार है, तो अणुभार आपका यहाँ पे 60 है। WB क्या है? किसमें मिलाया गया है? 75 में मिलाया गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ से ये 0 2 कैंसिल हो गए। ठीक, उसके बाद और भी क्या कुछ कट रहा है? कतई कट रहा है, तो 25 से कम 25 25 से 75। फिर आपका और भी कुछ कट रहा है, हाँ 5 3, ये आपका कटा। तो यम बराबर कितना आ गया? 5/9 आ गया है। जब आप इसको सॉल्व करने वाले हैं तो कितना बन के आने वाला है मास्टर? 0.56 या 56, ये आपका बन के आने वाला है मोल प्रति किलोग्राम। ये आपका यहाँ पे इसका मात्रक आपको लिखना पड़ेगा। जब तक आप मात्रक नहीं लिखेंगे तब तक आपका यहाँ पे खल्लास माजरा चलने वाला है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को करने वाले थे। पूरा प्रश्न आपको कतई विधिवत तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे भी इसी प्रकार अभी चलते रहेंगे, चलाते रहेंगे और आपकी परीक्षा में बेहद ही खूबसूरती से अंक आते रहेंगे। तो आइए आगे की प्रक्रिया भी सेम
कॉन्सेप्ट के साथ चलने वाले हैं। नया प्रश्न आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तीसरा प्रश्न क्या होने वाला है, हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया सीखने को आपको मिलवाते हैं। तो आइए अब बात करने वाले हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, जो आपकी परीक्षा में बेहद ही इम्पोर्टेंट है। एक न एक तो आपको इसमें से मिलने ही वाला है। क्या होने वाला है, मिलने ही वाला है, तो घबराना तनिक भी नहीं है। चलिए आइए, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि क्वथनांक, क्वथनांक आपको ज्ञात करना। एक द्रव का क्वथनांक कितना दिया है, क्वथनांक को पता है क्या है, लिखते हैं टीवी से लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है कि क्वथनांक 352.33 के है। 58 ग्राम मोल इनवर्स मोल द्रव्यमान के 1 ग्राम आवासशील विलय को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 3 इतना हो जाता है, ठीक। 354.11 केल्विन हो जाता है। तब द्रव के लिए क्वथनांक को निम्न स्थिरांक की गणना करनी है, के वी की आपको गणना करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या क्या दिया है सवाल में, वो आपको लिखना पड़ेगा। वैसे डेल सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या क्या दिया है, द्रव का क्वथनांक, क्वथनांक आपका टीवी दिया है, टीवी वन कितना दिया है मास्टर, 352.23 केल्विन ये आपका दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मोल 58, फिर क्या है 58 आपको यहाँ पे दिया गया है बाबू साहब। 58 ग्राम मोल इनवर्स मोल द्रव्यमान के 8.1। तो भैया जी यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया गया, सबसे मेन अहम बात है। तो मोल द्रव्यमान, तो भैया जी मोल द्रव्यमान यहाँ पे आपका हो गया, तो विलय का मोल द्रव्यमान मान लीजिए, मानन यम आपको दिया है अणुभार 58, ये आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे W भी आपका दिया, WA बराबर कितना है 1.8, ये आपका दिया गया है। फिर उसके बाद फिर 90 ग्राम, 90 में ये आपका घोला जाता है। फिर आपका WB भी आपका दिया है, WB बराबर कितना है 90 में। फिर उसके बाद यहाँ पे विलयन का क्वथनांक फिर से दिया है, तो TB बराबर कितना, TB2 बराबर कितना हो गया आपका यहाँ पे महाराज जी, तो TB2 बराबर आपका है 354.11 केल्विन, ये आपका है। आपसे KB का मान पूछा गया है, तो अब आपको इतनी वैल्यू दी गई है, तो इन वैल्यू से आप आगे की प्रक्रिया कैसे क्या चलाने वाले हैं, कैसे क्या लगाने वाले हैं, बेहद ही मजा वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्वथनांक का उन्नयन पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का अवनमन है या उन्नयन है, क्वथनांक का उन्नयन क्या फार्मूला होता है, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोललता के। असली फार्मूला डेल्टा TB बराबर KB गुणे WA गुणा 1000 बटे में आपका यम गुणे में WB। मेन फार्मूला आपको ये याद करना है सिर्फ। अब इसी में से आपसे पूछा क्या गया है मास्टर, इसी में से आपसे पूछा गया है KB का मान, तो आप क्या करेंगे, पश्चांतर करेंगे। यहाँ पे एक मान लीजिए, चलिए सबसे पहले हम इधर KB को निकाल के लाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो डेल्टा TB बराबर KB गुणे में WA गुणे में आपका फिर 1000, फिर आपका यहाँ पे पूरे के बटे में मान लीजिए यम हो जाएगा ये। अब आप यहाँ पे एक मान लीजिए, अब इसकी तिरछी गुणा कराइए, तिरछी गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, KB बराबर KB गुणा WA गुणा 1000 बराबर डेल्टा TB गुणा
यम गुणा डब्ल्यू बी। अब आपको बम से निकालना क्या, सिर्फ के वी निकाला है तो के वी बराबर डेल्टा टी बी गुणे यम गुणे डब्ल्यू बी अपान में क्या हो जाएगा, ये सिर्फ डब्ल्यू ए गुणे में आपका 1000। तो ये आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा इनके अकॉर्डिंग। मेन फार्मूला ये है, के वी निकालना था तो के वी बराबर डेल्टा टी बी गुणे यम गुणे डब्ल्यू बी अपान डब्ल्यू ए गुणे आपको 1000, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब भैया जी डेल्टा टी बी कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा टी बी आप यहाँ पे देखेंगे, डेल्टा टी वी निकालने का फॉर्मूला है टी वी 2 माइनस टी वी 1। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर डेल्टा टू बी कितना है 354.11 माइनस 352.33। तो डेल्टा टी बी बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको घटाना पड़ेगा। तो हो जाएगा आपको कितना, सेम बात प्रक्रिया होने वाली है 0.68 केल्विन। ये आपका डेल्टा टीवी निकल के आ गया। ठीक, ये आपका डेल्टा टीवी निकल के आ गया है। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, अब इसमें इसकी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। इसमें इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, के बी बराबर 0.68 गुणा यम कितना दिया गया है, यम आपका 58 दिया गया है, डब्ल्यू बी कितना दिया गया है, ये आपका 90 दिया गया है। तो इसके बाद बटे कर देंगे, डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए आपका 1.8 है, गुणा कर देंगे 1000 है नीचे, 1000 से गुणा कर देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी नई वैल्यू क्या आई है, तो नई वैल्यू आप यहाँ पे देखिए, के बी बराबर नई वैल्यू 68 गुणा 58 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 1.8, ये आपकी आई है, इतनी वैल्यू आई है। तो आपकी रियल आंसर क्या आने वाला है, तो रियल आंसर आप इसका देखिए, सॉल्व करेंगे तो आपके सामने एक ही बात होने वाली है, क्या आएगा 1.97 केल्विन किलोग्राम, केल्विन किलोग्राम इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है। केवी का मान आप इस प्रकार इसमें ज्ञात कर सकते हैं विधिवत तरीके से, एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटा नहीं है, एकदम सही तरीके से बताया गया है। ठीक, आगे की बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए आगे की क्या बात होगी, यहाँ पे चौथा प्रश्न आप देख लीजिए। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न आपका इतने में आ भी जाएगा। तो चौथा प्रश्न कहते हैं सेम टू सेम है, जिस प्रकार अभी आपने लगाया है उसी प्रकार का प्रश्न है। बताओ याद है तुमको, आइए तो यहाँ पे 17.5 17.1 ग्राम सुक्रोज का मतलब है चीनी सी 12 H22 वगैरह, अणुभार 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, तो जल का मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ की गणना करनी है। तो भैया जिसमें आपको के एफ की गणना करनी है, चीनी का डब्ल्यू ए आपको यहाँ पे कितना दिया है, डब्ल्यू ए आपको 17 पॉइंट इतना दिया है, डब्ल्यू बी कितना दिया है, डब्ल्यू बी है किस में घोली गई है, तो 100 ग्राम जल में घोली गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे अणुभार आपको यम दे दिया गया है, किसका दे दिया गया है, चीनी का, तो 342 होता है चीनी का। फिर उसके बाद आपका हिमांक में अवनमन दिया है, तो हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ होता है, कितना दिया गया है 0.93 डिग्री सेल्सियस पूछा क्या है, के एफ का मान पूछा है। तो यही आपका फार्मूला बनने वाला है। तो मेन फार्मूला क्या होता है, मेन फार्मूला जब पता होगा तभी आप के एफ का मान निकाल पाएंगे। तो देखेंगे डेल्टा टी एफ का फार्मूला क्या बनता है आपका, ये आपका प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोललता के, मोललता की ये प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ मोललता क्या हो जाएगी, डब्ल्यू ए अपान 1000 बटे में आपका यम हो जाएगा।
बड़ा वाला m कर दीजिए, फिर उसके बाद डब्लू बी हो जाएगा, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा डब्लू ए गुणे में फिर आपका 1000 बटे में क्या हो जाएगा यम गुणे डब्लू बी। अब आपको यहाँ पे एक मानना है, तिरछी गुणा करानी है, तो क्या बन के आएगा डेल्टा टी एफ बराबर डेल्टा टी एफ गुणा यम गुणा डब्लू बी बराबर के एफ गुणा डब्लू ए गुणा 1000। ये आपका बनने वाला है। अब इसमें पक्षांतर कर लेंगे, किसको क्या करना है, सिर्फ के एफ, तो के एफ बराबर हो जाएगा डेल्टा टी एफ गुणा यम गुणा डब्लू बी हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा डब्लू ए गुणा 1000। ये आपकी वैल्यू आ गई जाएगी के एफ बराबर डेल्टा टी एफ कितना है 0.93 डिग्री सेल्सियस है, यम का मान कितना है 342 है, डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी आपका 100 है, फिर उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए कितना है 17.1 है, फिर गुणा हो जाएगा 100 यहाँ पे 1000, 0 से 0 कैंसिल होगा, ठीक, पॉइंट से ये 0 कैंसिल और ये आपका ये एक कैंसिल। अब आपकी इनको जब आप सोल्यूशन करने वाले हैं तो इसका आंसर आपका कितना आने वाला है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आने वाला है 1.81 इसका आंसर आने वाला है। काहे में आता है आंसर इसका, मोलल यम इनवर्स कर देंगे, बात खत्म। ये चौथे सवाल भी आपने कहते हैं बेहतरीन तरीके से सीख लिया है, विधिवत तरीके से आपका यहाँ पे इस प्रकार ये सवाल लगने वाला था। अब आगे की भी सवाल आप देखिए, बेहद ही खूबसूरत सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और अगले सवालों का भी आनंद उठाइए, लेते रहिए सभी का। आगे की क्या बात होने वाली है, एक सवाल होगा फिर आपका यहाँ पे सवालों का सिलसिला है खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सवाल भी करा रखे हैं, हर एक टॉपिक आपको 2-3 बार यहाँ पे करा रखा है, ठीक। चलिए, इस सवाल आपका यहाँ पे होमवर्क के लिए देने जा रहे हैं, यहाँ पे 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है, इसमें क्या क्या दिया है कि एक, चलिए, 25.6 ग्राम सल्फर, 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया है, जिसका हिमांक 80.1 डिग्री सेल्सियस है और हिमांक में अवनमन 0.680 डिग्री सेल्सियस प्रक्षित किया गया सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए, नेफ्थलीन का केएफ मान 6.8 केल्विन मोलल इनवर्स है। तो भैया जी इसमें क्या क्या आपको दिया गया है वो हम सबसे पहले लिख दिया, तो भैया जी के एफ का मान आपका यहाँ पे शुरू में मेंशन कर दिया गया है 6.8 मोलल केल्विन मोलल इनवर्स है, फिर उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू का मान आपको यहाँ पे दिया गया है, डब्ल्यू ए का मान कितना दे दिया गया है बाबू साहब, डब्ल्यू ए का मान आपको 25.6 दिया गया है, डब्ल्यू बी का मान आपको कितना दे दिया गया है 1000 है, 1000, डब्ल्यू बी का मान आपको 1000 दे दिया गया है, डेल्टा टी एफ का भी मान आपको कितना दे दिया गया है, डेल्टा टी एफ का भी मान आपको 0.0680 केल्विन में आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक। आपसे पूछा कि आपसे यम पूछा है, यम का मतलब क्या है अणुभार पूछा गया है, तो आपको फार्मूला भी पता है, नियम भी पता है, कानून भी पता है, तो फार्मूला नहीं पता है तो हम लिखे दे रहे हैं, इस फार्मूले से आपको इस सवाल को लगाना है, ठीक। इस फार्मूले से ये सवाल आपका लगने वाला है, तो यम हो जाएगा डब्ल्यू बी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे यम निकालना पड़ेगा, तो यम कैसे निकालेंगे, देखिए डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणे डब्ल्यू ए, ये आपका यहाँ पे 1000 हो जाएगा, फिर आपका नीचे में यम हो जाएगा, फिर डब्ल्यू बी हो जाएगा, यहाँ पे 1 मानेंगे,
तिरछी गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा टी एफ गुणे में आपका यम होगा, गुणे में आपका डब्ल्यू बी होगा, के एफ होगा, फिर डब्ल्यू ए होगा, गुणे में आपका फिर 1000 होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको यम का मान ज्ञात करना है सिर्फ, तो यम यहाँ पे लिखेंगे और सब के एफ गुणा डब्ल्यू ए हो जाएगा, गुणे में फिर आपका 1000 हो जाएगा, बटे में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा टी एफ हो जाएगा, गुणे में आपका डब्ल्यू बी हो जाएगा। अब आपको सभी के सभी वैल्यू दी गई है, सब कुछ दिया गया है, तो अब आप तो इसको आराम से कर ही लेंगे ना सरकार। अब तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, विधिवत हो गया है। यहाँ पे जब वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आसानी से आप इस सवाल को भी कर लेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे जो आपका चैप्टर 2 है विद्युत रसायन, इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।